और हाफ एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसको यूज करके मैं cos x बाई 2 निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे cos x पता होना चाहिए। अब अगर आपको tan x पता है तो क्या आप cos x निकाल सकते हो? प्रॉब्लम नंबर 21 एंड प्रॉब्लम नंबर 22। आप ये मान लो कि आपकी एग्जाम में 5 मार्क्स की हो सकता है दोनों ही प्रॉब्लम मिल जाए आपको, 21 भी एंड 22 भी, और इनमें से एक तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो प्रॉब्लम नंबर 21 पहले इसको देख लेते हैं। 10x की वैल्यू दी हुई है 3/4 और दिया हुआ है साथ में x पाई एंड 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको डिग्री में लिखे दे रहा हूँ। तो 10x की वैल्यू दी हुई है 3/4, जहाँ पे x आपका 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब बेसिकली x आपका क्या हुआ, 180 से ज्यादा एंड 270 से कम। बेसिकली x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 की वैल्यू क्या होगी। तो इफेक्टिवली आपको sin x/2 cos x/2 tan x/2 में से एक वैल्यू निकालनी है। सबसे इजी रहेगा cos x/2 या sin x/2 में से कोई एक वैल्यू निकाल दो। क्यों? उसका रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने cos x/2 निकाल लिया, तो cos x/2 निकालने के बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से मुझे sin x/2 मिल जाएगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे tan x/2 क्या हो जाएगा, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। हम cos x/2 को निकाल रहे हैं। अब cos x/2 कैसे निकालें हम, ये बात आ जाती है। हमें पता क्या है, हमें tan x पता है, हमें निकालना क्या है, cos x/2 निकालना है। तो इट इज नॉट लाइक tan x से cos x निकालना है, हमें हाफ एंगल पे जाना है। और हाफ एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसको यूज करके मैं cos x/2 निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे cos x पता होना चाहिए। अब अगर आपको tan x पता है तो क्या आप cos x निकाल सकते हो? तो tan x से cos x आप कैसे निकालोगे? तो सॉल्यूशन ये है आपका यूजिंग sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आपको क्या मिला, sec स्क्वायर x की वैल्यू आपको मिल गई 1 प्लस tan x कितना है 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 मीन्स 16 प्लस 9/16 मीन्स 25/16। और sec x आपका क्या हो गया, प्लस माइनस 5/4। अब x आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव। cos निगेटिव तो sec निगेटिव। इसका मतलब हुआ sec x की वैल्यू आपकी हो गई -5/4। रीजन लिख देना है, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और sec x -5/4 है, तो cos x मेरा क्या हो गया, -4/5। अब cos x की वैल्यू मिल गई तो अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मुझे cos x/2 मिल जाएगा। नाउ cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो cos x की वैल्यू -4/5 लिख दो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो इसको इधर भेज दो, आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 -4/5। ये हो गया आपका 5 -4/5 मीन्स 1/5। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1/5। तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका कितना हो गया, 1/10। और cos x बाई 2 हो गया आपका प्लस माइनस 1/√10। अब प्लस लेना है या माइनस लेना है, x आपका 180 एंड 270 के बीच में था, तो इसका हाफ मीन्स 180/2 लेस देन x/2 लेस देन 270/2। x/2 आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 135 डिग्री। और ये एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो आप कौन ले लोगे, cos x/2 इक्वल टू -1/2। क्यों, बिकॉज x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। cos x/2 मिल गया, sin x/2 के लिए आप ये आइडेंटिटी यूज कर लो, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 कितना होता है, 1। तो sin स्क्वायर x/2 आपको मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। तो cos x/2 की वैल्यू रख दो -1/√10, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/10
और ये 10 माइनस 1/10 मीन्स 9/10 हो गया, एंड sin x/2 आपका हो गया प्लस माइनस 3/√10। अब x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे? पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स प्लस 3/√10। क्यों? बिकॉज x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन x/2 मिल गया, cos x/2 अभी ऊपर निकाला था, फाइनली tan x/2 आपका क्या हो जाएगा? tan x/2 इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस 3/√10 अपॉन माइनस 1/√10, तो ये आ गया आपका -√3। तो ये आपकी 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। एक तो यही कर जाते हैं, स्क्वायर रूट लेने के टाइम पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव ले लेंगे, और जो पॉजिटिव निगेटिव भी लेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या निगेटिव वैल्यू। यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, राइट? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, एंड x positive, y negative, right? X is always cos and y is sin. X coordinate is cos, y coordinate is sin. 5 मार्क्स में आती है, मैंने पहले ही बता दिया। तो आप इसका रूल बना लो, अगर आपको ये करना है कि पहले cos x/2 निकालना है, तो इसके लिए फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो इसका मतलब आपको जो भी दिया है उसकी हेल्प से पहले cos x निकालना होगा। tan x दिया हुआ है, cos x कैसे निकालोगे, ये काम हम पीछे की एक्सरसाइज में भी करते रहे। तो जैसे ही cos x मिल जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूले से आपको cos x/2 मिल जाएगा। cos x/2 मिलने के बाद हमें sin x/2 मिल जाएगा। और एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में थी, प्रॉब्लम नंबर 8, 9, 10। तो एग्जाम्पल 21 अगर नहीं आता है तो आपका 8, 9, 10 में भी कुछ जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम 8 बिल्कुल वही है जो अभी अभी करके आए हैं, है ना? tan x निगेटिव दिया हुआ है, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? तो वो आप फिगर आउट कर लोगे। 9th प्रॉब्लम में तो और भी कैलकुलेशन कम होगी, cos x आपको डायरेक्टली पता है, राइट? तो cos x सीधा पता है, cos x/2 इमीडिएटली निकल आएगा। ओके, और यहाँ पे आपको cos x पता नहीं है, sin x पता है, तो sin x से पहले cos x निकाल लोगे, और cos x जैसे ही मिल जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला से cos x/2 मिल जाएगा। तो ये आपकी थी एग्जाम्पल 21 पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे भी सारे स्टूडेंट के एग्जाम में ये एक प्रॉब्लम जरूर आती है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला टेस्ट जब भी होता है 5 मार्क्स में। देखने में इजी लग रही होगी, लेकिन जिनकी कॉन्सेप्ट में गैप है उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है। तो वो चैलेंज शायद आप रियलाइज भी ना कर पाओ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इनको भी अटेम्प्ट करके एक बार मेक श्योर कर लेना आप ट्रांसफर अच्छे से मैच कर रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी 8, 9, 10। अगली प्रॉब्लम जो है वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है? cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3, 3/2 मुझे लाना है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस तरह की मैं मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि तुम्हें पता है, ये फॉर्मूले जो हैं आपके बहुत यूज होते हैं, है ना? cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin। मोर देन 50% प्रॉब्लम्स में यही फॉर्मूले आपके यूज हुए थे, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b। स्क्वायर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, और वो गेट रिड के लिए हमारे पास है डबल एंगल फॉर्मूला। एक जैसे ये है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का एक यूज ये है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आप cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो। इस प्रॉब्लम में तो हम यही यूज करेंगे, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ, इस तरह की और पैरेलल में प्रॉब्लम आपकी बन जाती हैं। जैसे cos 3 थीटा होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप cos क्यूब थीटा की वैल्यू को cos 3 थीटा एंड cos थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो। एक बिल्कुल इसी के जैसी पैरेलल प्रॉब्लम बन जाएगी जहां में cos स्क्वायर जैसे टर्म नहीं होंगे, sin स्क्वायर जैसे टर्म होंगे, उसको भी आप यहीं से हैंडल कर सकते हो। cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो। sin क्यूब थीटा की वैल्यू को भी मैं लिख सकता हूँ sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ से मैं sin क्यूब थीटा की वैल्यू को
साइन 3 थीटा एंड 3 साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, राइट। तो मेन चीज ये है कि क्यूब हटके आपका लीनियर बन जाएगा साइन में। तो फिलहाल तो हमें केवल इसको यूज करना है, तो इसको यूज करते हुए बता दो जरा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई। ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहां से देख के बताओ। कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, परफेक्ट, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस इसकी वैल्यू भी बता दो, 1 प्लस कॉस 2, अंदर जो भी एंगल है उसका 2 टाइम्स, करेक्ट, x प्लस पाई बाई 3, थीटा की जगह पे x प्लस पाई बाई 3 लिखा था, अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 x माइनस पाई बाई 3, करेक्ट, अपॉन 2। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच्चा मेरा 1 प्लस कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया ये अंदर, 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब कॉस ए प्लस कॉस बी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये हो गया 2 कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड करो, 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2, 2 पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2x 4x, 4x अपॉन 2 2x इंटू कॉस, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पे 2x कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो रह जाएगा 2 पाई बाई 3, डन। और ये आपका स्टैंडर्ड एंगल है 2 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू होती है माइनस 1/2। अभी अलग से निकाल लेंगे, कितना रह गया ये 1/2, 3 प्लस कॉस 2x माइनस 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास बचेगा 3/2 विच इज योर RHS। कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस 1/2 क्यों होता है, कॉस 2 पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 का डबल 120 डिग्री है, cos 120 डिग्री को क्या लिखना चाहोगे, 180 माइनस या 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30, साइन 30 इज 1/2। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इसी तरह की एक प्रॉब्लम बन जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5/3, इसको भी ऐसे ही हैंडल करोगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी एक प्रॉब्लम और बन जाती है, cos क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स प्लस 5/3, राइट, प्लस cos क्यूब, तो उसमें आप यहाँ से cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकालोगे इससे, बट पीछे का आपको दिमाग में क्या मेन लॉजिक रखना है, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, साइन 3 थीटा वगैरह फॉर्मूलाज का यूज क्या है। cos 2 थीटा का एक अच्छा यूज ये भी है कि cos स्क्वायर थीटा को आप cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को आप cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, एंड साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके साइन क्यूब थीटा को आप साइन 3 थीटा एंड 3 साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो। और जैसे ही आप लिखोगे, आपका साइन ए प्लस साइन बी या cos ए प्लस cos बी वाले फॉर्मूले जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसी तरह की प्रॉब्लम बनेगी।